सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। बजट उपरांत वेबिनार की इस विशेष श्रृंखला में आज प्रधानमंत्री ने भी अपना संबोधन दिया और आज का विषय रहा सबका साथ, सबका विकास और जन आकांक्षाओं की पूर्ति। इस विषय पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित किया, जैसे उन्होंने भारत के होलिस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से इसकी उपलब्धियों के बारे में हमें बताया और साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि किस तरह से कौशल विकास, नवाचार, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और क्या कुछ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में स्टेम यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं की सशक्त भूमिका पर भी जोर दिया। खेलों के बारे में भी युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विशेष जोर दिया और ऐसे तमाम विषय खासतौर पर जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन पर इस बजट उपरांत वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा। तो आज हम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विशेषज्ञ केजी सुरेश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के संबोधन का वो अंश सुन लेते हैं, इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत के होलिस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अपनी महत्वपूर्ण बात कही। आइए सुनते हैं। मैं इस वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से आग्रह करूंगा वो नए ट्रेनिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। इसी से जुड़ा दूसरा विषय टेलीमेडिसिन का है। आज बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें अब भी जागरूकता और सहजता बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। केजी सुरेश जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भारत में लगातार विकसित होते स्वास्थ्य ढांचे पर उन्होंने कहा कि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लगातार जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं। गांव-गांव तक आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से एक सशक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनते हुए हम देख रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति की भी बात कही और उन्होंने देश में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता और विश्व भर में इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में भी कहा। तो जिस तरह से बीते वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे में हमने बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं, वो कैसे आगे आने वाले समय में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भारत की एक नई नींव तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये चौथा वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। बजट के बाद आम जनता को इस विकास यात्रा में भागीदार बनाने का उनका ये प्रयास है। उन्होंने हमेशा भागीदारी पर विश्वास किया। उनका मानना है जो सबका साथ सबका विकास है कि उसमें जनता की भागीदारी के बगैर कोई भी योजना, कोई भी स्कीम सफल नहीं होगा। इसके लिए उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है और इसी के तहत चाहे वो मन की बात हो या इस तरह के वेबिनार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे संबोधित करते हैं। और आज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं अगर कहूं तो वो निश्चित ही अपने स्वास्थ्य को लेकर है, जहां उन्होंने प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात कही। उन्होंने किस तरीके से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से नए नए मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, आयुष्मान भारत योजना के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने आरोग्य मंदिरों के बारे में बात की और किस तरीके से 21 जून माननीय प्रधानमंत्री जी के ही पहल पर पूरे विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आयुर्वेद भी आज पूरे दुनिया में भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए आज जो है लोकप्रिय होता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने इसमें सुझाव भी मांगे हैं। तो मैं समझता हूं कि वर्तमान के जो पहल हैं साथ में भविष्य की दृष्टि, इन दोनों को समाहित करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनमानस तैयार करने की कोशिश की है और पॉलिसी मेकर्स को भी इन्वॉल्व किया है कि हमारे सामने आने वाले दशक में क्या प्राथमिकताएं हैं, उसको खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस दिशा में हमें बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। निश्चित तौर पर आपने केयर इकोनॉमी का जिक्र किया, तो इस विषय में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाना चाहेंगे। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। आप सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर
संवाद अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्योगों में नवाचार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और नवाचार उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि भारत की प्रगति उससे सुनिश्चित हो। तो जिस तरह से हमने देखा है कि एक पूरा इकोसिस्टम अब बना है और खासतौर पर सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं में नवाचार पर जोर दिया है, तो कैसे हम आगे आने वाले समय में इसके महत्वपूर्ण नतीजे देखने वाले हैं, खासतौर पर देश के विकास में? देखिए, आज अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टेम, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में जो है जो संख्या बढ़ रही है लोगों की जो रुचि बढ़ रही है, इस पर उन्होंने जो है हमारा ध्यान आकर्षित किया। और उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो है फ्यूचरिस्टिक यानी कि भविष्य के जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज तैयार हो रहे हैं, जो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी जो है, खासकर उन्होंने बेटियों पर उन्होंने जोर दिया है कि वो अवसरों के अभाव में न रुके। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जरूरत है। हमें एक ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा जहां जो यंग रिसर्च है उसको एक्सपेरिमेंट करने के और नए आइडियाज को काम करने का पूरा अवसर मिले। तो मैं समझता हूं कि उसका उद्देश्य है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां इनोवेशन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं, अटल इनोवेशन सेंटर्स बन रहे हैं, पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में बन रहे हैं, जहां यही नहीं, अगर वो कुछ नया इजाद करते हैं तो उनको उसके लिए स्टार्टअप के लिए भी जो है पूरी तरह समर्थन सरकार की ओर से मिलता है। तो उसमें स्टैंड अप इंडिया और बहुत सारे इस तरीके से जो स्टार्टअप की योजनाएं उन्होंने शुरू किया है सरकार ने, जिसके माध्यम से आज के युवाओं को इन सभी विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का, उनको प्रोत्साहित करने का व्यवस्था किया गया है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि आज एक सकारात्मक माहौल है जिसमें हमारी युवा पीढ़ी मात्र नौकरियों के इंतजार में न रहकर इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर वो अपने स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, आइडिएट कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं। आपने फ्यूचरिस्टिक स्किल्स की बात की, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि जो एवीजीसी सेक्टर है, यानी जो विजुअल एनिमेशन और गेमिंग एंड कॉमिक्स, इस फील्ड में युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए और उसमें अपने कौशल और प्रतिभा के माध्यम से अपने करियर और अपनी प्रतिभा को तलाशें। तो किस तरह से प्रधानमंत्री जहां एक तरफ उद्योगों में नवाचार की बात कर रहे हैं, वहीं ऐसे जो रचनात्मक क्षेत्र हैं उन पर भी फोकस कर रहे हैं अपने संबोधन में। कितना महत्वपूर्ण है संबोधन में ये कहना उनका? देखिए, आपको याद होगा पिछले बजट में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स की स्थापना की बात की गई है। यही नहीं, वेव समिट हमने आयोजित किया गया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई इंपैक्ट समिट को आयोजित किया, जिसका उद्देश्य है कि हमारे युवा पीढ़ी को एक ऐसा मंच प्रदान करें जहां वो इन सभी क्षेत्रों में नवाचार करें। सॉफ्टवेयर में आज विश्व का नेतृत्व भारत कर रहा है। भारत के जो बच्चे हैं, वो यहाँ के विश्वविद्यालयों से निकले बच्चे आज पूरे विश्व में, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या बैंगलोर हो, वहां आज पूरे विश्व को जो है सॉफ्टवेयर प्रदान कर रहे हैं। आज उनको आपने जैसे कहा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है, जिसके एक क्रिएटर इकोनॉमी की उन्होंने बात की है। और उस क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत जो है उसमें आज पूरे विश्व को आज कंटेंट की आवश्यकता है। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अलग अलग भाषाओं में न सिर्फ मनोरंजन बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई बातें, समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई बातें, ये सब हम बहुत व्यापक स्तर पर हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बेटियों की बढ़ती भागीदारी पर भी गर्व व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि वास्तव में महिलाओं का इस तरह के क्षेत्रों में आना एक बहुत बड़ी सफलता है और इस बात को सरकार ने सुनिश्चित भी किया है। हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जब हम
फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसरों के अभाव में रुक न जाए। वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें। हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा। हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले। कितना महत्वपूर्ण है कि ऐसे विषयों में महिलाओं की लगातार और छात्राओं की संख्या बढ़ रही है और उससे उनकी जो प्रतिभा छुपी हुई थी इन क्षेत्रों में उसको अब सामने लाने में मदद मिल रही है। ये तो संयोग की बात है कि कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी बेटियों के संदर्भ में आज आपने विशेषकर जो विज्ञान और स्टेम, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में बेटियों की भूमिका के बारे में आपने बताया, तो मैं समझता हूं कि ये उनकी प्राथमिकता को दर्शाती है। उन्होंने हमेशा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कही है। ये संदेश देकर कि बेटी को सिर्फ बचाना नहीं है, बेटी को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अपितु कटिंग एज टेक्नोलॉजी, देश जिस दिशा में आज पूरे विश्व में बढ़ना चाहता है उस दिशा में हमारी बेटियों को सबसे आगे होना है। उनको देश के विभिन्न क्षेत्रों को नेतृत्व प्रदान करना है और निश्चित ही आने वाले दिनों में न सिर्फ पहले कुछ क्षेत्र ही उन तक रिजर्व था, लेकिन आज आपने देख लिया कि फौज के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी और आज पूरे विश्व भर में भारतीय महिलाओं की, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है और भारत की सरकार और भारत की जनता पूरी तरह उनके साथ है। आपने खेलों की भी बात की, जिस तरह से इसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, लेकिन जो भारत का युवा है खासतौर पर ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों से, छोटे शहरों से, छोटे दूर दराज के गांव से आने वाला युवा जिसमें खेल प्रतिभा तो थी लेकिन मंच नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने इस प्रतिभा को मंच दिया है और चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, इन खेलों में बुनियादी ढांचा किस तरह से भारत का होना चाहिए, इस पर भी भारत में खेलों को लेकर नीतिगत फैसले हैं या खेलो इंडिया जैसी परियोजना है, उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है। तो किस तरह से एक पूरा खेलों का एक तंत्र तैयार हुआ है और प्रतिभाओं को सामने लाने में इससे मदद मिली है। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, वो मात्र क्रिकेट तक सीमित नहीं है, हॉकी तक सीमित नहीं है, अपितु बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पहले भारत के खिलाड़ी बहुत अधिक प्रभावी नहीं थे, आज आप देखते हैं कि वे प्रभावी हैं और इसमें देश भर में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। आपने देखा कि छोटी छोटी जगहों में भी किस तरीके से खिलाड़ियों को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट की प्रधानमंत्री जी ने बात की कि उसमें कैसे सुधार हो और स्पोर्ट्स बॉडीज को और कैसे प्रोफेशनल बनाया जाए ताकि ग्रामीण स्तर में भी जो हमारे बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलने का अवसर मिले। देश में खुद होने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक के भी आयोजन के प्रयास में देश जुटा हुआ है, तो कम आयु के खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें कैसे हम तराश सकते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहरा पाए, इस दिशा में भी खेलो इंडिया जिसका आपने जिक्र किया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दे रही है। तो निश्चित ही एक योजनाबद्ध तरीके से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक अंत में मैं टिप्पणी इस बात पर भी लेना चाहूंगा, जैसा कि अंत में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि उद्योग जगत, शिक्षा जगत और जो संस्थाएं हैं वो एक साथ तालमेल के साथ मिलकर जो बजट के प्रावधान हैं उनको प्रभावी तरीके से लागू अगर करें और विकसित भारत के संकल्प को और हम मजबूती दें तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम जल्द ही प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसे ये सभी तीनों आपस में सिनर्जी करके अगर काम करते हैं तो कैसे हम भारत के जो नीतियां हैं, जो प्रावधान है बजट के, उनको और ज्यादा तेज गति से लागू होता हुआ देख पाएंगे। अगर ये तीनों मिलेंगे तभी आज की पीढ़ी को हम तैयार कर पाएंगे। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ये इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, एकेडमिया मिलकर जब काम करेंगे तब परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। तो इसलिए ये परिवर्तन के तेजी के लिए ये तालमेल आपस में जरूरी है। अगर एकेडमिया इंडस्ट्री से डिस्कनेक्टेड है तो वो तैयार ही नहीं कर पाएगी इंडस्ट्री के लिए मैन पावर, और उसी तरीके से संस्थाओं का जुड़ाव बहुत आवश्यक है। तो संस्थाएं, उद्योग और हमारे शैक्षणिक संस्थाएं, इन तीनों का तालमेल बैठना बहुत आवश्यक है। तब जाकर हम युवा पीढ़ी को विकसित भारत की दिशा में तैयार कर सकते हैं, तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में जुड़े और बजट उपरांत वेबिनार के संबंध में प्रधानमंत्री का जो आज का संबोधन था उस विषय पर आपने अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। हमें कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अनुमति दें। नमस्कार। सुर्खियों में